गुड इवनिंग हमारे क्लास 10th के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो आपकी 8वीं पोएम चल रही द ट्रीज का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। जितने भी प्यारे बच्चों इसमें आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं। आज हम लोग सभी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का उत्तर देखेंगे। और इसके पहले इस पोएम का हमने हिंदी एक्सप्लेनेशन मींस हिंदी व्याख्या करा चुके हैं, सेंट्रल आइडियाज की कंप्लीट करा चुके हैं और स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करा चुके हैं। इसके साथ साथ प्यारे बच्चों अभी तक आपका प्रोज का 7 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। पोएट्री वाले सेक्शन में प्यारे बच्चों आपकी 7 पोएम पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। ये आपकी 8वीं पोएम चल रही है। सप्लीमेंट्री रीडर में आपके 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। यदि इसमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है, यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है। उसमें से जहां से भी आपका छोटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। तो जल्दी से प्यारे बच्चों हम लोग आज की टॉपिक से कनेक्ट होते हैं। इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन से जल्दी से कनेक्ट होते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है। 5 क्वेश्चन आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो जल्दी से हम लोग पहले क्वेश्चन पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के पहले क्वेश्चन पे आते हैं। और पहले क्वेश्चन पे चलने से पहले एक ही बात कहेंगे, यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 10th के सभी बच्चों में वीडियो को अवश्य शेयर करेंगे। प्यारे बच्चों ये आपकी जिम्मेदारी है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, वेयर आर दी ट्रीज एट प्रेजेंट मीन्स वर्तमान में वृक्ष कहाँ है। वेयर मीन्स होता है कहाँ, आर दी ट्रीज मीन्स पेड़ हैं, एट प्रेजेंट मीन्स वर्तमान में पेड़ कहाँ हैं। व्हाट डू दियर रूट्स एंड लीव्स टू मीन्स उनकी जड़ें व पत्तियां क्या करती हैं। व्हाट डू मीन्स क्या करती हैं, दियर रूट्स मीन्स उनकी जड़ें, एंड लीव्स टू और उनकी पत्तियां, उनकी जड़ें और पत्तियां क्या करती हैं। तो प्यारे बच्चों इसका उत्तर आपको पता है कि वर्तमान में वृक्ष कहां पर है, घर के अंदर है। जो पोएट्स है उनके घर के अंदर है, तभी तो घर के अंदर से वृक्ष निकल रहे थे, सभी जो है जंगल की तरफ जा रहे थे। ये पहले क्वेश्चन का इसका उत्तर हो गया। दूसरा इसमें पूछा हुआ है व्हाट डू दियर रूट्स एंड लीव्स टू, उनकी जो है उनकी जड़ें व पत्तियां क्या करती हैं। तो डिसएंगेज करने की कोशिश करती है ना, वहां से स्वतंत्र मुक्त होने की कोशिश करती है ना, जंगल की तरफ जाने की कोशिश करती है। ये तो उनकी जो है जड़ें और पत्तियां करती हैं। तो प्यारे बच्चों जल्दी से हम लोग पहले क्वेश्चन का अब उत्तर देख लेते हैं। देखते हैं पहले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए आपका फर्स्ट फ्लाइट पोएट्री दिया हुआ है, पोएम नंबर 8 द ट्रीज, क्लास 10 यूपी बोर्ड इंग्लिश शॉर्ट एवं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। यूट्यूब हो गया आपका डायमंड एकेडमी क्लासेस, आपके चैनल का नाम क्या हो गया, डायमंड एकेडमी क्लासेस। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए आपका पहला क्वेश्चन वही है। तो पहला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, वेयर आर दी ट्रीज एट प्रेजेंट मींस ट्रीज मींस पेड़ पौधे इस समय कहां पर हैं। व्हाट डू दियर रूट्स एंड लीव्स टू, उनकी जो है जड़ें और पत्तियां क्या कर रही हैं। तो प्यारे बच्चों इसका पहले क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा, दी ट्रीज आर एट प्रेजेंट मींस पेड़ पौधे इस समय वर्तमान में हैं इन दी पोएट्स हाउस मींस कवित्री के घर में है, मींस कवि या कवित्री के घर में इस समय जो है सभी पेड़ पौधे हैं। ये पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया। यही तो हो गया, तभी तो वहां के बरामदे से निकल रहे थे, सभी जो है जंगल की तरफ जा रहे थे। तो ए प्यारे बच्चे पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया। द ट्रीज आर एट प्रेजेंट इन दी पोएट्स हाउस हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है व्हाट डू दियर रूट्स एंड लीव्स टू, कि मींस उनकी जड़ें और जो है पत्तियां क्या करती हैं। तो इसको देख लो, दियर रूट्स वर्क ऑल नाइट मींस उनकी जड़ें पूरी रात कार्य करती रहती हैं। टू डिसएंगेज मींस मुक्त होने के लिए, देमसेल्फ फ्रॉम दी क्रैक्स मींस दरार में से मुक्त होने के लिए, इन दी वरामदा फ्लोर मींस वरामदा के फर्श के दरार में से मुक्त होने के लिए पूरे रात क्या करती रहती हैं, कार्य करती रहती हैं। ये तो जड़ों के बारे में हो गई बात। अब जो है किसकी बात होगी, पत्तियों के बारे में बात होगी। एंड दी लिव्स और पत्तियां स्टेन मींस दबाव डाल रही हैं टूवर्ड द ग्लास मींस शीशे पर, जो शीशा वहां पर कांच जो शीशा है उस पे पत्तियां क्या कर रही हैं, दबाव डाल रही हैं। तो यही तो हो गया, रूट्स का काम डिसएंगेज करने का कर रही हैं और जो है पत्तियां क्या कर रही हैं, ग्लास पे दबाव डाल रही हैं। तो प्यारे बच्चे ये हो गया आपके पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया। सिंपल सा पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया। द ट्रीज आर एट प्रेजेंट इन द पोएट्स हाउस, देयर रूट्स वर्क ऑल नाइट टू डिसएंगेज देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स इन द वरामदा फ्लोर एंड द लिव्स स्टैंड टूवर्ड द ग्लास। तो प्यारे बच्चे ये पहले क्वेश्चन का एकदम सटीक उत्तर हो गया। जो भी आपका सटीक उत्तर लिखाने की कोशिश कर रहे हैं, न तो ज्यादा बड़ा न तो ज्यादा छोटा। तो चलते हैं प्यारे बच्चों अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है और दूसरे क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। चलते हैं प्यारे बच्चों दूसरे क्वेश्चन की तरफ। प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, जल्दी से दूसरे क्वेश्चन को समझिए। हाउ डज दी पोएटिस डिस्क्राइब द नाइट मींस कवित्री ने रात्रि का वर्णन किस प्रकार से किया। हाउ डज दी पोएटिस किस प्रकार से कवित्री ने डिस्क्राइब मींस वर्णन किया, द नाइट मींस रात्रि का किस प्रकार से कवित्री ने वर्णन किया। हाउ डज सी फील और वह कैसा महसूस कर रही थी।
ये दो क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसमें दूसरे वाले क्वेश्चन में भी दो क्वेश्चन पूछा है कि हाउ डज द पोएटेस डिस्क्राइब द नाइट, रात्रि की व्याख्या उन्होंने किस तरह से किया कवित्री ने, और हाउ डज सी फील, और वह कैसा अनुभव कर रही थी। तो प्यारे बच्चों अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की उत्तर की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरे क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ डज दी पोएटेस डिस्क्राइब द नाइट, हाउ डज सी फील। तो पहले क्वेश्चन का उत्तर हम लोग देख लेते हैं कि हाउ डज दी पोएटेस डिस्क्राइब द नाइट मींस रात्रि की व्याख्या उन्होंने कैसे किया हुआ था। तो इसका क्या हो जाएगा उत्तर, दी पोएटेस डिस्क्राइब्स मींस कवित्री व्याख्या करती हैं, दी नाइट मींस रात्रि का, रात्रि को कवित्री व्याख्या करती है एज अ फ्रेश नाइट, कैसे व्याख्या करती है, ताजी रात्रि के रूप में व्याख्या करती है। फ्रेश मींस एकदम तरोताजी रात्रि का व्याख्या करती हैं। अब भैया ताजी मतलब उसमें शहद वहद नहीं लग गया कि एकदम जो है ताजा हो गया कि एकदम नया नया निकाल लिया गया है, ऐसा नहीं है। ताजा मतलब सुहावना मौसम था, हवा हवा बढ़िया चल रही थी, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, द नाइट एज अ फ्रेश नाइट मींस एक ताजी रात्रि के बारे में। द होल मून साइंस, द होल मून पूरे जो चांद थे, साइंस मींस चमक रहे थे इन स्काई मींस आसमान में, आसमान में सभी चांद क्या कर रहे थे, चमक रहे थे। ये तो पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया कि जो है नाइट के बारे में कैसे व्याख्या की। अब दूसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है, हाउ डज सी फील, वह कैसा अनुभव कर रही थी। तो क्या हो जाएगा, सी फील्स हर हेड, वह महसूस कर रही थी कि उनका सर इज फुल ऑफ विस्पर्स मींस फुसफुसाहटों से भरा हुआ था। मतलब उनके दिमाग के 2500 क्वेश्चन चल रहे थे, तो वह ऐसा महसूस कर रही थी कि उनका सर जो है किससे भरा हुआ था, विस्पर से मींस फुसफुसाहटों से भरा हुआ था। विच टुमारो विल बी साइलेंट, जो कल क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा मींस शांत हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर हो गया। सीधे से क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर क्या हो जाएगा, द पोएटेस डिस्क्राइब्स द नाइट एज अ फ्रेश नाइट, द होल मून शाइन्स इन अ स्काई, सी फील्स हर हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स, विच टुमारो विल बी साइलेंट। तो प्यारे बच्चे ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का एकदम छोटा सा बेहतरीन सा उत्तर हो गया। ज्यादा लिखाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, जो आपका सटीक उत्तर है बस उतने ही उत्तर से आपको मतलब है। तो प्यारे बच्चे ये क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर हो गया। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले एक ही बात कहेंगे, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, और क्लास 10 के सभी बच्चों में वीडियो को अवश्य शेयर करेंगे। प्यारे बच्चों ये आपकी जिम्मेदारी है। तो चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां पर प्यारे बच्चों देखिए तीसरा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। तीसरा क्वेश्चन क्या है जल्दी से देखिए, Why are the trees described in the first stanza not useful for birds or insects? प्यारे बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Why are the trees means क्यों पेड़, described means व्याख्या किए गए हैं, in the first stanza जो पहले स्टेंजा में दिए हुए हैं, not useful for birds or insect means जो है वे लाभदायक नहीं है, birds means चिड़ियों के लिए, insect means कीड़े मकोड़ों के लिए, वे चिड़ियों और कीड़ों मकोड़ों के लिए क्यों आवश्यक नहीं है। जो फर्स्ट स्टेंजा में दिया हुआ है उसका क्यों ऐसा कहा हुआ है, मीन्स कविता के प्रथम पद्यांश में वृक्षों को चिड़ियों और कीड़ों के उपयोगी क्यों नहीं बताया गया है। सिंपल सी बात है प्यारे बच्चों, पहले स्टेंजा में इसलिए नहीं बताया गया क्योंकि एक इन्होंने कंपैरिजन यहाँ पर किए हुए हैं कि जो इन्होंने वृक्ष को कहा हुआ है मीन्स वो कहीं ना कहीं हो सकता हो प्लास्टिक का हो, सारे जो घर में लगाए जाते हैं हो सकता है प्लास्टिक हो, डेकोरेटेड केवल डेकोरेटेड हो, तो इसलिए वो तो जो है चिड़ियों के लिए फायदेमंद नहीं होंगे। जो डेकोरेटेड हैं, जो केवल जो है सजावट के लिए लगाए हुए वृक्ष हैं, अगर ऐसे वृक्ष हैं तो वो तो जो है चिड़ियों के लिए लाभदायक नहीं होंगे। तो वही सेंस हम यहाँ पर देंगे, वही कॉन्सेप्ट निकालने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से प्यारे बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर किस प्रकार से लिखते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा होगा, जल्दी से इसके उत्तर को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए वही है, व्हाई आर द ट्रीज डिस्क्राइब्ड इन द फर्स्ट स्टैंजा नॉट यूजफुल फॉर बर्ड्स और इंसेक्ट्स। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी से इसके उत्तर को देखते हैं। द ट्रीज डिस्क्राइब्ड इन द फर्स्ट स्टैंजा, जो पहले स्टैंजा में जो है पौधे के बारे में बताया गया है, आर आइदर डेकोरेटिव प्लांट, वे या तो जो है सजावटी पौधे हैं, केप्ट इनसाइड अ हाउस, जो घर के अंदर रखे गए हैं। सिंपल सी बात है, अगर सजावटी पौधे होंगे तो जो है उस पे जो है उस पे चिड़िया जो है और जो है कीड़े मकोड़े उसका तो आनंद ले नहीं पाएंगे, उसके लिए उपयोगी तो होगा नहीं। और आर या फिर दे आर सोन ओनली इन अ पेंटिंग और अ पिक्चर, वे केवल तस्वीरों में ही होंगे। दो हो सकते हैं, या डेकोरेटिव होंगे या सजावटी होंगे, या केवल वे तस्वीरों में होंगे। तो इसलिए इसी की वजह से जो है चिड़िया या कीड़े मकोड़े उसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। अगर वास्तविक वृक्ष होते तो सिंपल सी बात है, चिड़िया जो चिड़िया होती हैं या फिर जो इंसेक्ट है, जो कीड़े मकोड़े हैं, उसका फायदा तो जरूर उठाते। लेकिन दोनों में एक कंडीशन हो सकती है, इसलिए जो है चिड़िया और जो है इंसेक्ट उसके जो है फायदा नहीं उठा सकते हैं।
आगे देयरफॉर इसलिए, दे आर नॉट यूजफुल फॉर बर्ड्स और इंसेक्ट्स, इसीलिए वे चिड़ियों और कीड़ों मकोड़ों के लिए आवश्यक नहीं है। ये प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम सटीक इसका उत्तर मिल जाएगा अगर आप सोचोगे, जरा सा दिमाग लगाओगे कि यूजफुल क्यों नहीं है, लाभदायक क्यों नहीं है। लाभदायक अगर सही सही वृक्ष होते तो चाहे वह जंगल में हो चाहे घर पर हो, चिड़ियों के लिए और इंसेक्ट के लिए मींस कीड़ों मकोड़ों के लिए वह लाभदायक तो जरूर होता है। अब कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है, लाभदायक नहीं हो सकता है, तो लाभदायक तभी नहीं हो सकता है जब जो है क्या हो, जब वह या फिर डेकोरेटिव हो, मींस सजावटी हो, या फिर केवल पेंटिंग में हो, तो जो है लाभदायक नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर। फिर से देख लो एक बार, द ट्रीज डिस्क्राइब्ड इन द फर्स्ट स्टैंजा आर आइदर डेकोरेटिव प्लांट्स केप्ट इनसाइड अ हाउस, आर दे आर शोन ओनली अ पेंटिंग आर पिक्चर, देयरफॉर दे आर नॉट यूजफुल फॉर बर्ड्स आर इंसेक्ट्स। प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन का उत्तर समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो भैया चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़े ना, दानादन चले ना, धीरे धीरे जो चल रहे हैं ना, चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है। देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, हाउ डज दी पोएटिस डिस्क्राइब मींस कवित्री ने कैसे व्याख्या किया है दी ग्रोथ ऑफ दी ट्रीज मींस पेड़ों के वृद्धि के बारे में, इनसाइड दी हाउस मींस घरों के अंदर, मींस कवित्री ने घरों के अंदर वृक्षों की वृद्धि को किस प्रकार से दर्शाया है या फिर किस प्रकार से दिखाया है। तो प्यारे बच्चे ये तो हो गया चौथे क्वेश्चन का आपका सिंपल सा जो है चौथा क्वेश्चन हो गया कि मींस कवित्री ने घरों के अंदर जो वृक्ष थे उनको किस प्रकार से दिखाया है, ये चौथा क्वेश्चन हो गया। अब जो है जल्दी से हम लोग इसके उत्तर को देख लेते हैं, किस प्रकार से कवित्री ने दिखाया हुआ है, उनकी भी बतिया देख लेते हैं कि उन्होंने क्या बताया हुआ था पोएम में। ठीक है, इसके उत्तर की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, हाउ डज दी पोएटिस डिस्क्राइब द ग्रोथ ऑफ द ट्रीज इनसाइड द हाउस। तो प्यारे बच्चों यहाँ इसके उत्तर को देखते हैं, दी पोएटिस डिस्क्राइब्स मींस कवित्री व्याख्या करती हैं, दी ग्रोथ मींस उसकी लंबाई को, वृद्धि को, ऑफ द ट्रीज इनसाइड द हाउस मींस घर के अंदर जो है उसकी वृद्धि को डिस्क्राइब करती हैं, बताती हैं, एज जैसे कि दी रूट्स वर्क टू डिसंगेज देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स। क्या कर रहे थे रूट्स, क्या कर रहे थे रूट्स प्यारे बच्चों, कर रहे थे जो है पूरी रात मेहनत कर रहे थे, कहां से हटने के लिए, दीवारों के दरारों में से जो है डिसंगेज मींस अपने आप को मुक्त करने के लिए पूरी रात मेहनत कर रहे थे। द लिव्स स्टेन टूवर्ड्स द ग्लास, और जो है जो लिव्स थी, पत्तियां थी, वह क्या कर रही थी, दबाव डाल रही थी ग्लास में जो है उस कांच पर। लॉन्ग क्राइम्ड बाउस, जो लंबी लंबी टहनियां थी, सफलिंग संघर्ष कर रही थी, अंडर द रूफ मींस छत के अंदर। तो प्यारे बच्चों ये पूरी कंडीशन हो गई, ट्रीज की बात हो गई, जहां जहां जो ट्रीज का पार्ट था वो पूरा पार्ट यहाँ पर बता दिया गया है। तो सिंपल सी प्यारे बच्चे बात होगी, दी पोएटिस डिस्क्राइब्स द ग्रोथ ऑफ द ट्रीज इनसाइड द हाउस एज द रूट्स वर्क टू डिसंगेज देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स, the leaves strain towards the glass, long cramped boughs shuffling under the roof। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का आपका सीधे सटीक सा उत्तर हो गया, इससे सटीक कोनो उत्तर नहीं हो सकते हैं प्यारे बच्चों। तो अब चलते हैं चौथे से क्वेश्चन से, किस क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या है, पांचवा क्वेश्चन का उत्तर क्या हो सकता है भैया। तो पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, जल्दी से पांचवें क्वेश्चन को देखिए, Why are the trees moving out into the forest? मीन्स वृक्ष जंगलों से बाहर के, ये देखो जो गलत हिंदी इसका गलत दिया हुआ है, Why are the trees moving out in the forest मीन्स जो है why are the trees मीन्स क्यों पेड़ पौधे मूविंग जा रहे थे, आउट इनटू द फॉरेस्ट मीन्स जंगल में क्यों जा रहे थे, मीन्स पेड़ पौधे जंगल में क्यों जा रहे थे। तो देखो यहाँ पर से क्या दिया हुआ है, इसका हिंदी क्या दिया, वृक्ष जंगलों से बाहर क्यों जा रहे थे, इसमें देखो गलत दे दिया, जंगलों से बाहर जाने की बात कर दिया है, लेकिन जो है वृक्ष से पूछा है कि वृक्ष जंगल की तरफ क्यों जा रहे थे, वाई आर द ट्रीज मूविंग, क्यों वृक्ष जा रहे थे आउट इनटू द फॉरेस्ट मींस जंगलों की तरफ, जंगलों की तरफ वृक्ष क्यों जा रहे थे। तो प्यारे बच्चे अब हम लोग इसके उत्तर को देख लेते हैं, इसका हिंदी थोड़ा सा गलत है, तो सिंपल सी बात इसका देख लेते हैं कि इसका जो है क्या उत्तर होगा कि वाई आर ट्रीज मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट मींस जो है वृक्ष जंगलों की तरफ क्यों जा रहे थे। तो जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर क्या होगा। प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया होगा, व्हाई आर द ट्रीज मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, द ट्रीज आर मूविंग इन द फॉरेस्ट मींस जो है पेड़ पौधे जंगल की तरफ जा रहे थे, बिकॉज क्योंकि फॉरेस्ट इज देयर एक्चुअल होम, जंगल उनका वास्तविक घर है, दे वर डिप्राइव्ड ऑफ देयर होम, उन्हें अपने घर से अलग कर दिया गया था, बाय ह्यूमंस मींस व्यक्तियों के द्वारा, मानवों के द्वारा उन्हें अपने घर से अलग कर दिया गया था,
हु कन्फाइंड इन दी फोर वॉल्स, जो अपनी चहारदीवारी के अंदर कैद कर लिए थे, आप दियर होम्स मींस अपने घर के चहारदीवारी के अंदर जिन्हें कर लिए थे, कैद कर लिए थे। संपूर्ण सिंपल सी बात है, वृक्षों का जो वास्तविक जगह है वो जंगल की तरफ है, वो जंगल में जहां रहते हैं, के साथ रहते हैं, तो क्यों जंगल की तरफ जा रहे थे? क्योंकि वही उनका एक्चुअल प्लेस है, वही उन्हें रहने का उनका सही स्थान है। ठीक है, तो अब जो है क्या वे क्या दिया फिर इसका हिंदी देख लो। द ट्रीज आर मूविंग इन द फॉरेस्ट बिकॉज फॉरेस्ट इज दियर एक्चुअल होम। ट्रीज जो है जंगल की तरफ जा रहे थे क्योंकि जो वह उनका क्या था, वह एक्चुअल होम था, मींस वास्तविक घर था। दे वर डिप्राइव्ड ऑफ देयर होम बाय ह्यूमंस, वह मनुष्यों के द्वारा घरों से क्या कर दिए गए थे, अलग कर दिए गए थे अपने। हु कन्फाइंड देम इन दी फोर वॉल्स, जो उन्हें अपनी चहारदीवारी के अंदर बंद कर लिए थे। आप दियर होम्स मींस अपने घरों के चहारदीवारी के अंदर बंद कर लिए थे। तो इसलिए अब किधर वे जा रहे हैं? जंगल की तरफ जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, ये हो गया सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 5 का एकदम बेहतरीन सा, एकदम सटीक सा उत्तर हो गया। इससे सटीक कोई उत्तर नहीं हो सकता है। तो क्या हो गया? द ट्रीज आर मूविंग इन द फॉरेस्ट बिकॉज फॉरेस्ट इज देयर एक्चुअल होम। दे वर डिप्राइव्ड ऑफ देयर होम बाय ह्यूमंस हु कन्फाइंड देम इन द फोर वॉल्स ऑफ देयर होम्स। फोर वॉल्स मींस होता है, हो जाएगा चहारदीवारी, जो अपने घरों के चहारदीवारी के अंदर बंद कर लिए थे। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर हो गया। यहीं पर आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे। इसका जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिया है, हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले एक ही बात कहेंगे, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 10th के सभी बच्चों में वीडियो को शेयर और करेंगे। प्यारे बच्चों, आपकी जिम्मेदारी है, खास करके उन गरीब, उस ग्रामीण क्षेत्र के उन गरीब बच्चों तक वीडियो को शेयर करेंगे जो कोचिंग या स्कूल नहीं जा पाते हैं। प्यारे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है कि उन ग्रामीण बच्चों तक वीडियो को शेयर करना है जिनको असली में इसकी जरूरत है। तो आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, हम लोग चलते हैं जो है इसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपका 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन था, जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। जल्दी से हम लोग पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है? डिस्क्राइब मींस व्याख्या करिए, दी साउंड मींस आवाज को, एंड फ्यूरी मींस क्रोध को, ऑफ विक्टोरियस मार्च ऑफ ट्रीज टू दी फॉरेस्ट मींस जंगल के पेड़ों के विजय मार्च की ध्वनि और गुस्से का वर्णन कीजिए। मींस जो जंगल की तरफ पेड़ जा रहे थे, उनके जो ध्वनि करते हुए जा रहे थे या फिर जो क्रोधित अंदाज में जा रहे थे, उसी का आपको क्या करना है? वर्णन करना है। तो जल्दी से प्यारे बच्चों चलते हैं इसके पहले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं पहले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। प्यारे बच्चों, यहां पर देखिए आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है और आपका यहां पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। तो जल्दी से हम लोग पहले क्वेश्चन को देखते हैं। एकदम सटीक उत्तर लिखे हुए हैं, ज्यादा बड़ा करने की कोशिश नहीं किए हुए हैं। जितना आपका 60 से 60 हो सकता था उतना छोटे में छोटे कराने की कोशिश किए हैं। तो प्यारे बच्चों, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नाउ द साइलेंट स्ट्रगल, अब उनका जो खामोशी के साथ जो संघर्ष था, गेट्स मींस हो गया, मोर वोकल मींस अत्यधिक आवाज के रूप में हो गया, एंड विजुअल मींस दृश्य के रूप में हो गया। जब वे चलने लगे तो जाहिर सी बात है उसमें आवाज आ रही है। जब वे क्रैक कर रहे हैं, दीवारों को क्रैक कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात आवाज हो गई, तो इसलिए वोकल कर दिए हैं। एंड विजुअल मींस और उनका संघर्ष अब दिखने भी लगा है। The trees have owned their hard earned victory, मींस पौधे जो है अपने मेहनत की जो है विक्ट्री क्या कर रहे हैं? प्राप्त कर चुके हैं, मींस विजय प्राप्त कर चुके हैं। दी आर्टिफिशियल ग्लास हाउस, जो आर्टिफिशियल ग्लास हाउस था, मींस जो है, जो आर्टिफिशियल मींस होता है जो रियल ना हो, अवास्तविक हो, तो जो आर्टिफिशियल ग्लास हाउस था, दैट इम्प्रिजन देम हैज बीन ब्रोकन इनटू पीसेस, जो टुकड़ों में उन्हें कैद कर लिया था गया था। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग मींस पेड़ पौधे, स्टम्बलिंग मींस होता है लड़खड़ाते हुए, फॉरवर्ड मींस आगे की तरफ बढ़ रहे थे, टूवर्ड्स द फॉरेस्ट मींस जंगल की तरफ। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग मींस पेड़ पौधे लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ रहे थे, टूवर्ड्स द फॉरेस्ट मींस जंगल की तरफ पेड़ पौधे लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ रहे थे। विंड रस इनटू मीट देम, मींस हवाएं जो है वो भी तेजी से चल रही थी उनसे मिलने के लिए। Even the moon is covered by the full grown up oak tree, यहाँ तक चांद भी क्या हुआ था? ढका हुआ था। फुल ग्रोन अप ट्री मीन्स पूरे बढ़े हुए, ग्रोन अप मीन्स होता है बढ़े हुए, और ओक मीन्स होता है ओक एक वृक्ष है, पूरे बढ़े हुए ओक वृक्ष से यहाँ तक कि मून भी क्या था? ढका हुआ था। ओनली अ फ्रेगमेंटेड मून, केवल जो है कुछ टुकड़े, फ्रेगमेंटेड मीन्स होता है कुछ टुकड़ा,
तो केवल कुछ टुकड़े, मून मीन्स चांद के केवल कुछ टुकड़े, इज विजिबल मीन्स दृश्य था, थ्रू इट्स एक्सपेंडिंग लिप्स एंड बाउज मीन्स इसकी जो है शाखाओं और टहनियों से, इसकी शाखाओं और टहनियों में से केवल कुछ ही जो है चांद का टुकड़ा क्या कर रहा था, दिख रहा था। सिंपल सी बात है, अगर ओक का वृक्ष बड़ा वृक्ष हो गया है तो सूर्य जो चांद की रोशनी आएगी उसके वृक्ष से जो है कहीं ना कहीं ढक कर आएगी, तो थोड़ा बहुत जो है आएगी। उसी तो अंतिम पोएम में अंतिम 2 लाइन में वही तो व्याख्या किया गया था कि जो फ्रैगमेंटेड जो है लाइट आ रही थी जो है मून की, तो उसी के बारे में व्याख्या किया गया था, वही यहाँ पर भी बताया गया है। तो प्यारे बच्चों पहले क्वेश्चन का उत्तर क्या हो गया, फिर से एक बार देख लो, पहले क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा। Now the silent struggle gets more vocal and visible. The trees have won their hard-earned victory. The artificial glass house that imprisoned them has been broken to pieces. The trees are stumbling forward toward the forest. Winds rush to meet them. Even the full moon is covered by the full-grown-up oak tree. Only a fragmented moon is visible through its expanding leaves and boughs. तो प्यारे बच्चे ये हो गया पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया। अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरे क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। जल्दी से दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका दिया हुआ, देखिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द मैसेज मीन्स क्या संदेश, दैट द पोएटेस वांट मीन्स कवित्री चाहती थी, गिव मीन्स देना, टू रीडर्स मीन्स पाठकों को, थ्रू दी पोएम द ट्रीज मीन्स इस पोएम द ट्रीज से जो है क्या संदेश देना चाहती हैं, मीन्स कवित्री इस पोएम के माध्यम से क्या संदेश देना चाहती हैं। तो प्यारे बच्चों कौन सा संदेश देना चाहती हैं कवित्री, जल्दी से हम लोग इसका उत्तर देखते हैं कि इस कविता के माध्यम से उनका क्या देने का, संदेश देने का क्या जो है अर्थ था, मीन्स क्या कहना चाहती हैं इस कविता के माध्यम से। तो जल्दी से प्यारे बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर देखते हैं, और ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का अंतिम क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का अंतिम क्वेश्चन नहीं, आज की क्लास का भी अंतिम क्वेश्चन है, क्योंकि आपका सभी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा तो कंप्लीट हो जाएंगे। तो जल्दी से चलते हैं प्यारे बच्चों हम लोग दूसरे क्वेश्चन मींस अंतिम क्वेश्चन के उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, व्हाट इज द मैसेज दैट द पोएटेस वांट्स टू गिव द रीडर्स थ्रू द पोएम द ट्रीज। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी से इसके उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। क्या संदेश देना चाहती हैं कवित्री, तो देखते हैं। दी पोएट वांट्स टू गिव द मैसेज मीन्स कवित्री, अब यहाँ पोएट मीन्स कवि भी कर सकते हो, कवित्री एक्चुअल मीन्स पोएट मीन्स होता है कवि, लेकिन कई बार दे देता है कवित्री के लिए पोएट दे देता है, तो जो भी इसको लिखा हुआ है उसी के लिए हम पोएट का प्रयोग कर देते हैं। यहाँ पोएटिस भी कर सकते हैं, पोएट भी कर सकते हैं, कोई गलत नहीं है, आप इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे। क्या है, दी पोएट वांट्स टू गिव द मैसेज मीन्स कवित्री जो संदेश देना चाहती हैं, दैट द प्रेजेंस ऑफ फ्यू ट्रीज इनसाइड आवर होम्स, कि हमारे घरों के अंदर जो कुछ वृक्ष हैं, डज नॉट बिकम इक्वल टू नेचर, वे प्रकृति के वृक्ष के समान नहीं है। जो हमारे घरों के अंदर वृक्ष हैं वे प्रकृति के जो है वृक्ष के समान नहीं है। रियल नेचर इज आउटसाइड इन दी फॉरेस्ट मीन्स जो वास्तविक जो है प्रकृति है वह जंगलों की तरफ है, दैट वी हैव डिस्ट्रॉयड, जिसे हम क्या कर चुके हैं, समाप्त कर चुके हैं। दिस पोएम सोच, यह कविता दिखाता है दी कन्फ्लिक्ट मीन्स द्वंद्व को, बिटवीन मैन एंड नेचर मीन्स मनुष्य और प्रकृति के बीच द्वंद्व को यह कविता दिखाता है। विद द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी मीन्स जो है विकास मीन्स ग्रोथ और डेवलपमेंट मीन्स वृद्धि और विकास के साथ ऑफ सोसाइटी, समाज का, ह्यूमन बींग्स हैव यूज्ड नेचर फॉर देयर ओन बेनिफिट एंड कॉज्ड अ लॉट ऑफ हार्म टू इट, मीन्स जो मनुष्य जात है अपने फायदे के लिए प्रकृति का उसने जो है शोषण किया, एंड कॉज्ड अ लॉट ऑफ हार्म टू इट, और अत्यधिक जो है क्या पहुंचाया है, हार्म पहुंचाया है, मीन्स नुकसान पहुंचाया हुआ है। तो प्यारे बच्चों ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर हो गया, सीधे सटीक सा उत्तर हो गया कि इसके बारे में जो बताया गया है मीन्स जो है प्रकृति का जो मनुष्य शोषण कर रहा है उसके बारे में बताया गया है, तो वही संदेश देना चाहती हैं कि मीन्स जो है प्रकृति का शोषण नहीं किया जाए। हालांकि जो हमने बताया था जो स्त्रियों से जो कंपैरिजन करने की बात किया था वहां पर इसका नहीं हमने लिखा, जो शाब्दिक अर्थ था वही हमने यहाँ पर संदेश लिखा दिए हुए हैं, तो इसलिए प्यारे बच्चों ये इसका उत्तर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर। तो फिर से एक बार देख लो क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर क्या हो जाएगा, द पोएट वांट्स टू गिव द मैसेज दैट द प्रेजेंस ऑफ अ फ्यू ट्रीज इनसाइड आवर होम्स डज नॉट बिकम इक्वल टू नेचर, जो रियल नेचर इज आउटसाइड इन द फॉरेस्ट दैट वी हैव डिस्ट्रॉयड। दिस पोएम शोज द कन्फ्लिक्ट बिटवीन, कन्फ्लिक्ट मीन्स होता है द्वंद्व, कन्फ्लिक्ट between man and nature. With the growth and development of society, human beings have used nature for their own benefit and caused a lot of harm to it, इसे अत्यधिक नुकसान पहुंचाया हुआ है। तो प्यारे बच्चे एक क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर हो गया,
और यही आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो इस प्रकार से आप में जितने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन थे, सभी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इस पोएम का आपका सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, केवल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बचा है प्यारे बच्चों, जिसे कल की क्लास में करा देंगे। कल ये पोएम पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इसके साथ साथ कल पोएम ये कंप्लीट हो जाएगी, तो इसके साथ साथ आपका प्रोज का 7 चैप्टर, पोएट्री में 8 पोएम हो जाएगी और सप्लीमेंट्री में 2 चैप्टर हो जाएगा। इसके बाद आपका सप्लीमेंट्री ही चलेगा, इसके बाद आपका सप्लीमेंट्री ही चलेगा। सप्लीमेंट्री में आपके 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप अपनी प्लेलिस्ट में चेक कर लेंगे। यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी, उसमें सारी क्लासें होंगी शेड्यूल वाइज। आप वहां से जहां से भी छूटा है आप वहां से पूरा कर सकते हैं। तो आज की क्लास प्यारे बच्चों यहीं समाप्त करते हैं। और हाँ, क्लास समाप्त करने से पहले एक ही बात कहेंगे, यदि आप चैनल पे पहली बार आए थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 10th के सभी बच्चों में वीडियो को शेयर और करेंगे प्यारे बच्चों। ये आपकी जिम्मेदारी है, इसे आपके ऊपर छोड़ते हैं। और खास करके उन गरीब बच्चों तक वीडियो को शेयर करोगे जिन बच्चों को जरूरत है, जो कोचिंग स्कूल नहीं जा पाते हैं, उन बच्चों तक वीडियो को अवश्य शेयर करोगे प्यारे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का